स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ नेम प्लेट विवाद अब प्रदेश भर में सरकार ने लागू कर दिया है और सभी कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाई जा रही है। लगातार विपक्षी पार्टी राजनीति इस पर पूरी कर रही है और हमलावर है सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन हम मुजफ्फरनगर में एक ऐसी शख्सियत के साथ इस समय इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जो मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा घुसते ही सेवा करते हैं कावड़ियों की और लगातार चर्चाओं में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूक साहब की। चेयरमैन लगातार सुर्खियों में रहते हैं कावड़ यात्रा की सेवा करने को लेकर, लेकिन जिस तरह से इस बार जो मामला गरमाया हुआ है उसके बाद चेयरमैन साहब किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं और किस तरह की कावड़ यात्रा को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सचनामा डिजिटल न्यूज चैनल। जी चेयरमैन साहब, जिस तरह से पूरा मामला आपके सामने है, जिस तरह से गरमाया हुआ है, तो इस बार मनोबल कम हुआ है शिव भक्तों की सेवा करने के लिए या पहले से ज्यादा उसमें जो है जान डल गई है? नहीं, मेरा मनोबल तो इस तरह की बातों से कभी कम हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है जी। मेरा संगठन हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मेरा मजहब सिखाता है मुझे दूसरे मजहब का सम्मान करना जी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा मनोबल कम होता, और ज्यादा मेरा मनोबल मजबूत हुआ है ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा देश के अंदर और ज्यादा कायम हो सके जी। तो किस तरह से तैयारी इस बार कर रहे हैं? जैसे लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आ रही है, खास तौर से मुस्लिमों को लेकर। देखिए, जहां तक बात होटलों और ढाबों पर नाम लिखने की है जी, तो उस पर तो मेरा मानना ये है कि देश के अंदर आस्था एक बहुत बड़ा विषय है जी। हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों की आस्था है और सभी को सभी धर्मों की आस्था का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो इस टाइम पे शिव भक्त कावड़ी आ रहे हैं वो बिना लहसुन प्याज का शुद्ध खाना खाते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें ये क्लियर रहेगा कि किस होटल पे बिना लहसुन प्याज का मिलता है, किस होटल पे लहसुन प्याज वाला मिलता है, तो वो उनके लिए कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात ये, ऐसा भी हो सकता है कि किसी मुसलमान का होटल हो, मुसलमान के नाम से हो और वो बिना लहसुन प्याज का खाना दे सकता हो तो दे सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन समाज में, दोनों ही समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। छोटी सी बात को कुछ लोग बड़ा बना दें, इसलिए किसी भी तरह के वाद विवाद या अव्यवस्था या किसी भी तरह की परेशानियों से बचने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, लाखों करोड़ों शिव भक्तों को यहाँ से गुजरना है, प्रशासन ने अगर ये कदम होटलों वाला उठाया है तो होटल वाले कदम पे तो कोई इस तरह की कोई आपत्ति नहीं है जी। जहाँ तक मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा मानना ये है जी कि अगर नाम हम अपना लिख लेंगे, या मान लो मैं कोई भी काम कर रहा हूँ और कोई मेरे से नाम पूछेगा, नाम तो मैं अपना जहीर फारूकी ही बताऊंगा जी, तो नाम बताने में क्या दिक्कत है। जहाँ तक रही बात ठेली की कि ठेली रेडी वालों के लिए कोई आदेश आया है, तो नगर पंचायत पुरकाजी में इस तरह का कोई आदेश नहीं आया, ना ही मेरे सामने इस तरह कोई आदेश लिखित पढ़त में आया, और ना ही मैंने आज तक व्यावहारिक रूप में ऐसा देखा कि कोई आदमी किसी ठेली पर कोई फल फ्रूट खरीदने के लिए गया और उसने पहले ठेली वाले का नाम पूछा जी। तो इसलिए ये सब चीजें जाके कहीं ना कहीं मेरे काम के लिए जो मेरा मकसद है कि यहाँ से अधिक सुविधा के साथ में सभी शिव भक्त लाखों करोड़ों लोग जो यहाँ से गुजरने हैं उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं। उस बड़े मकसद के सामने ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा फल के ठेलों की बात हो या होटलों की, कल टायर पंचर की दुकान पे हमने नाम लिखा देखा। अब ये तो मैंने बताया ना, दोनों तरफ दोनों ही मानसिकता के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं जी। मैं तो समाज को सिर्फ दो भागों में बांट के चलता हूँ, अच्छे और बुरे जी। जो अच्छा है वो अच्छा है, वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में जी। जो बुरा है वो बुरा है, चाहे वो हिंदू समाज में हो या मुसलमानों में जी। तो मेरे यहाँ तो इन दो चीजों के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है जी। जो अच्छा है वो अच्छा है, वो अच्छे अखलाक होने चाहिए जी। और अच्छा व्यवहार होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो चेयरमैन साहब, इस पूरे मामले के बाद सब कुछ आपके सामने है, तो इस बार एक मुस्लिम चेयरमैन होने के नाते किस तरह की तैयारी लेकर चल रहे हैं, या इस बात का कोई असर जैसा आपने कहा पड़ता तो नहीं है?
लेकिन जिस तरह से चर्चा का विषय बना है। देखिए, मुझे इस बार लगातार 7वीं बार जी कांवड़ यात्रा के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जी क्योंकि पिछली बार भी मैं ही चेयरमैन था और आप लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले के क्रम से इस बार भी दोबारा मैं ही चेयरमैन हूँ। जी इस दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है। जी तो पिछली बार से अधिक भव्य व्यवस्थाएं होंगी, जी पिछली बार से अधिक ज्यादा सुविधाएं कांवड़ियों को दी जाएंगी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पे बुराहेड़ी से लेकर जी फलौदा कट तक जी बाईपास से 8 किलोमीटर और अंदर से लगभग 7 किलोमीटर, जी ये करीब 15 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। जी इसमें ज्यादातर व्यवस्थाएं नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा की जाती है। जी यूपी उत्तराखंड बॉर्डर को पूरी तरह से सजाया जाता है। जी वहां पर पुलिस के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जी वाटरप्रूफ बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं जी और रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। पुष्प वर्षा के लिए अलग से स्टेज तैयार किया जाता है। ड्रोन कैमरों से हम लोगों की व्यवस्था पर नजर रखते हैं और फलौदा तक, बुराहेड़ी से फलौदा तक पुरकाजी में भी और अंदर से भी और बाईपास से भी अगर लाइट भाग जाएगी तो 1 मिनट के लिए भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। जी हर 20 मीटर की दूरी पे आपको लाइट मिलेगी, नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा लगाई गई है। जी आप पुरकाजी बाईपास से जाएंगे तो आप जाते हुए देखना कि अगर नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा ये लाइटें ना लगाई गई हो तो क्या व्यवस्था होगी, कितना अंधेरा होगा। जी इसी तरह बुराहेड़ी है, मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। बीच में कुछ हिस्सा लखनऊ तिग्राम का पड़ता है, वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। आगे हिस्सा फलौदा का पड़ेगा, वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर जरूर है, लेकिन फलौदा, लखनौती और ये बुराहेड़ी, ये सब गांव हम पास पास के, हम सब लोग आपस के हैं। जी जहां तक नगर पंचायत से हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम सब मिलकर ऐसा करें। प्रधान बुराहेड़ी के हैं, मोनू राठी जी हैं प्रधान जी, लखनौती से रविंदर जी हैं और फलौदा से प्रधान जी हैं। सब आपस में मिलकर सामंजस्य स्थापित करके हम यात्रा को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। जो आपने बताया 15 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें कुछ गांव हर बार चर्चाओं में रहते हैं जो आपके क्षेत्र में नहीं आते, फिर अपने क्षेत्र से बाहर होकर कैसे कार्य करते हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र में तो नहीं आते जी, लेकिन मैं नगर पंचायत चेयरमैन होने के नाते वहन कर सकता हूँ। जी तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में बहुत सीमित अधिकार भी हैं, सीमित उनका फंड होता है, जी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नगर पंचायत पुरकाजी को इतना तो फंड देते हैं कि हम जन सुविधा के लिए कुछ भी कर सकें। जी हम अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके भी जी जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जी आप देखिए कि आप उत्तराखंड यूपी बॉर्डर देखिए किस तरह सजाया गया है और वहां से लेके फलौदा तक लगातार सिर्फ कावड़ मार्ग पे ही हमारे 64 कैमरे हैं। हर जगह हमारे आईपी स्पीकर हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। जी पब्लिक एड्रेस सिस्टम में अगर किसी कैमरे पे हमें ऐसा लगता है कि कहीं कोई परेशानी आने वाली है या हमें बोलना जरूरी है, हम माइक से बोल देते हैं, जी कैमरे पे आवाज जाती है, वो व्यवस्था हो जाती है। अभी जो आपने अभी बोल के भी दिखाया है, तुरंत वहाँ पे एक्टिविटी देखी गई है आपके कर्मचारियों के, आप यहाँ से बोले वहाँ पे एक्टिविटी हुई। ये किस तरह का सिस्टम है आपका ये, क्योंकि अब से पहले कहीं देखने को नहीं मिला? देखिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं इसको और ये इंटरनेट बेस्ड होता है। नगर पंचायत में हमारे यहाँ जो कैमरे हैं वो भी आईपी कैमरे लगे हुए हैं, पूरे पुरकाजी में कैमरे लगे हुए हैं। पुरकाजी में सभी जगह आने जाने वाले रास्तों पर बाकायदा नंबर प्लेट रीडर कैमरे हैं, जो आपको दिल्ली में भी कहीं बहुत स्पेशल वीआईपी इलाके में मिलेंगे। तो ये सुविधाएं जो हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम नगर पंचायत पुरकाजी के अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी और नगर पंचायत में नहीं होगा। जी मैं दावा कर सकता हूं जिस क्वालिटी के, जिस लेवल का काम नगर पंचायत पुरकाजी में है, पूरे हिंदुस्तान में किसी और नगर पंचायत में नहीं होगा। जी और मेरा दावा है कि जिस रेट पे, जिस पारदर्शिता के साथ नगर पंचायत पुरकाजी में काम होता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। जी और मैं एक और दावा करता हूँ आपके सामने, जी आपके चैनल के माध्यम से, जी कि मेरे पिछले 6 साल के कार्यकाल में अगर किसी व्यक्ति ने नगर पंचायत पुरकाजी कार्यालय में जी किसी को 1 रुपए की भी रिश्वत दी हो या किसी कर्मचारी ने मांगी हो,
जी। तो उस 1 रुपए के बदले 1 लाख रुपया मैं देने को तैयार जी। मैं दावा करता हूं नगर पंचायत पुरकाजी कार्यालय किसी का संपत्ति में नाम चढ़ाने में, किसी का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में, संपत्ति रजिस्टर में नाम चढ़ाने में या कोई नक्शा पास करने 1 रुपया कोई यहाँ ना तो लेता ना ले सकता। ये मेरा दावा है। मुझे औरों का नहीं पता और जगह क्या होता है, लेकिन मैं अपनी नगर पंचायत में दावा कर सकता हूँ जी। और कहीं क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी। मुझे अपना पता है। एक व्यवस्था लगातार हर वर्ष आपकी चर्चाओं में रहती है, जो शिव भक्त हैं उनके साथ जो महिलाएं शिव भक्त हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, ये कैसे मन में आता है? जो अलग अलग तरह की जो आपके काम करने का तरीका है, ये चाहे यहाँ से बोलने कैमरे में एक्टिविटी की बात हो, अलग व्यवस्थाओं की बात हो, बहुत सारी चीजें आप अलग अलग कुछ हटकर करते हैं, ये कैसे मन में आता है आपके? देखिए, जब हम व्यवहारिक रूप से धरातल पे काम करते हैं जी, तो हमें उन कामों के बीच में आने वाली समस्याओं का और उनके निराकरण के बारे में भी जानकारी मिलती है। जब हम धरातल पे देखते हैं कि शिव भक्त महिला और पुरुष कांवड़िए आ रहे हैं और इतनी दूर से चलना, बरसात में चलना, पानी लगने की वजह से परेशानियां भी होती हैं, तो पुरुष कांवड़िए का क्या है, एक नॉर्मल सी बात है कि झिंगा से लग जाते हैं, तो क्रीम लगा लेंगे। महिला कांवड़िए कहाँ जाएंगे? जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहाएंगे? तो मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। इसी सोच के साथ में हमने पुरकाजी में आउटर पॉइंट पर बिजली घर के पास में सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल स्नान घर बनाया, जहां हमारे लिए 7-8 बाकायदा बाथरूम सिर्फ महिलाओं के लिए है। वहां पर हमारी महिला कर्मचारी की ड्यूटी रहती है, परमानेंट पानी है, बाल्टी है, लाइट है, वो अपना आराम से वहां नहा सकती है जी। वो सब हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं और हम उनके लिए और भी अधिक से अधिक जो कुछ कर सकते होंगे उसके लिए मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। अब तमाम व्यवस्थाओं के बाद सवाल उठता है कि सरकार तो शायद इतना फंड ना दे पाती हो, तो ये तमाम व्यवस्थाएं होती कैसे हैं? देखिए, सरकार अलग से तो फंड देती नहीं इस काम के लिए, लेकिन सरकार जो पैसा नगर पंचायत को विकास कार्यों के लिए देती है, जनहित के कार्यों के लिए देती है, हम उसी फंड के अंदर से काम करते हैं और इस तरह से करते हैं कि आपको काम भी दिखाई देगा, सुविधाएं भी दिखाई देंगी, कांवड़ियों को सुविधाएं भी दिखाई देंगी और हर आदमी संतुष्ट होकर यहाँ से जाएगा। तो सरकार जो धन देती है उस धन से हमें लगता है कि अगर सोच अच्छी हो और आप में इच्छा शक्ति हो कार्य करने की तो आप कर सकते हैं। नगर पंचायत तो और भी है मुजफ्फरनगर में, उन लोगों के लिए क्या संदेश, वो कैसे ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? देखिए, सब अपने अपने तरीके से अच्छा ही करते हैं, सबके अपने अलग अलग कार्यशैली है, सबके अपने अपने अलग कार्य क्षेत्र है, तो मैं किसी और के काम पे कोई इस तरह की टिप्पणी करना नहीं चाहता। मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मैं तो सिर्फ अपना, मुझे तो मछली की आंख दिखाई देती है, पूरी मछली को देखने के चक्कर में कभी पड़ता है। आज के समय में देखा जाता है नाम बड़ा करने के लिए लोग ज्यादा काम करते हैं, काम कम करते हैं, नाम बड़ा चाहते हैं। लेकिन हम अभी घूम के आए हैं, पूरी व्यवस्था को आपकी देख कर आए हैं, कोई फ्लैक्स नहीं लगा आपका, कोई फोटो तक नहीं है वहां पे। लोग तो फोटो के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। एक शेर है, उन्हें जिद है कि उन्हें उनके नाम से जाना जाए, मुझे भी जिद है कि मुझे मेरे काम से जाना जाए। फोटो लगाने से शायद काम नहीं आता, जो मेरा काम है वो बोलना चाहिए। तो यहाँ से कांवड़िए गुजरेंगे, जो पुरकाजी से यूपी में एंटर होंगे और फलौदा तक बाहर जाएंगे, जहां तक भी जाएंगे, और जब वो ये कहेंगे कि पुरकाजी के अंदर व्यवस्था अच्छी थी, बस मेरे लिए उससे बड़ा प्रचार कुछ नहीं है और मेरी उसमें आत्मसंतुष्टि भी है और सबसे बड़ा अवार्ड भी मेरे लिए वही जी। आपकी जो पुरकाजी है, विधानसभा के जो विधायक यहाँ पे मौजूदा हैं, वो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी किस तरह की सपोर्ट आपको इस पूरी व्यवस्था में मिलती है? देखिए, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं अनिल कुमार जी, वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को उन्हें देखना है, इन सारे कामों के अंदर भी उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, पुरकाजी क्षेत्र का अच्छे से अच्छा विकास होगा। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमें उम्मीद है हमारा और अच्छे से अच्छा विकास होगा।
पुरकाजी की जो समस्याएं हैं हम आपस में बिल्कुल समस्याओं का समाधान कराएंगे जी। और कावड़ मार्ग पे हम अपना मंत्री से कह के और अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं कराएंगे ताकि जो शिव भक्त हैं उन्हें और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जी, तो क्या संदेश देना चाहोगे हमारे माध्यम से, जिस तरह से माहौल पूरी तरह से इस बार का जो कावड़ यात्रा को लेकर बना हुआ है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, ये सदा से रहा है, सदा रहेगा। और मुझे 1947 से ज्यादा अच्छी जो है 1857 की क्रांति इसीलिए लगती है। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम सिख सब आपस में मिलकर देश के लिए लड़ रहे थे। 1947 आते आते अंग्रेजों ने ऐसे बीज बो दिए कि हिंदू इधर मुस्लिम इधर, इस तरह की राजनीति होने लगी, देश के बंटवारे होने लगे। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। और पुरकाजी क्षेत्र में कावड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने के पीछे भी हिंदू मुस्लिम सभी का समाज का खड़े होके कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में अपना अभूतपूर्व योगदान देना ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। सभी लोग, सभी समाज के लोग इसके अंदर योगदान करते हैं। और देखिए, मैंने छोटा सा आह्वान किया था कि सभी लोग कावड़ मार्ग पर जनता को, कावड़ियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए सहयोग करें। तो पुरकाजी के अंदर जो बहुत बहुत जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से फ्रीजर उपलब्ध कराए। उसमें हमारे मनीष गोयल मास्टर जी हैं, उन्होंने फ्रीजर उपलब्ध कराया, ठंडा फ्रीजर, ठंडे पानी का फ्रीजर उपलब्ध कराया। वंश अग्रवाल ने उपलब्ध करवाया, डॉक्टर महावीर जी हैं उन्होंने उपलब्ध कराया, और डॉक्टर आदित्य है उन्होंने बड़ा फ्रीजर उपलब्ध कराया। और एक दो लोगों ने और ऐसे फ्रीजर उपलब्ध कराए जिन्होंने कहा कि भाई हमारा नाम कहीं और ना किया जाए। तो अच्छे अच्छे लोग समाज में हैं जिन्होंने कावड़ मार्ग पे कई कई फ्रीजर लगवा दिए। तो इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से समाज बनता है और देश चलता है। दूसरी बार आप चेयरमैन बने हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, आने वाले समय में किसी पार्टी में जाने की इच्छा? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन का एक छोटा सा सिपाही जी। मुझे अपना संगठन अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति और धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है जी। और बिना किसी भेदभाव के सबकी समस्याओं के लिए खड़ा हो जाता है। अगर मैं निर्दलीय लड़ता हूं तो सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि मेरे पीछे मेरा संगठन है, मेरे संगठन की ताकत है। और जो मैं काम करता हूं मैं अपने काम के बल पे चुनाव लड़ता हूं। ये मेरा काम है, मैं काम के बल पे वोट मांगता हूं। मैं कभी वोट जाति धर्म या इसके आधार पर नहीं मांगता। मुझे मेरे काम के बल पे वोट चाहिए। और जब तक जनता मुझे मेरे काम के बल पे वोट देगी तो मुझे किसी राजनीतिक पार्टी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मेरी निगाह में कोई पार्टी ऐसी होगी जहां सभी जाति और धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलेगा तो मैं अपने आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी से जरूर मशवरा करूंगा, जो उनका मार्गदर्शन होगा ऐसा करूंगा। फिलहाल तो मेरे लिए मेरा संगठन सर्वोपरि है। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। तो हमारे साथ में पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी मौजूद थे, जो हर वर्ष कावड़ यात्रा को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन इस बार की कावड़ यात्रा बहुत खास मानी जा रही है। जिस तरह से नेम प्लेट विवाद तूल पकड़ रहा है, लेकिन चेयरमैन साहब जिस तरह की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि कावड़ यात्रा के दौरान आकर हम आपको तमाम व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो पर दिखाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि जनता को पता चल सके कावड़ यात्रा के दौरान जो व्यवस्थाओं को लेकर दावे और वादे और जो बातें की जा रही है चेयरमैन साहब की, कितनी सच वो बात नजर आती है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।